अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो और चैनल अगर आपको पसंद है तो उसको अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए और पुराने देखने वालों से ये भी दरख्वास्त कि अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दिया करें। अपनी आरा, अपने मशवरे कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा। मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, बुरे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं दूँगा। अपना बहुत ख्याल। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबर के नाम से और मौजूआत जो हैं उनको बता देते हैं आपको। अरमगान केस के बारे में थोड़ी सी बात होगी। चिंची रक्शे गैर रजिस्टर शुदा आज भी सड़कों पर रवा दवा हैं। फ्रूट और सब्ज़ी सस्ते करने का तरीका। आफाक वक्त के पोस्टर पूरे शहर कराची में लगा दिए गए हैं। एमकेएम पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है? आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। देखिए, अरमगान केस में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक पॉइंट तक हमारे तहकीकाती इदारे पहुँचते हैं तो पीछे दूसरी चीज़ सामने आ जाती है। तो अब सूरत हाल ऐसी ही है, लेकिन बड़ी कहते हैं एक घनावनी सूरत हाल जो है वो सामने होती जा रही है, क्योंकि इतने मामला खुलते जा रहे हैं और पेचीदा से पेचीदा होते जा रहे हैं कि हम तो जाहिर है, देखें मुझ समेत और भी तजिया निगार हैं या रिपोर्टर्स हैं बेचारे, वो बात करते हैं जो देखते हैं, जो उनको बताई जाती हैं वो, लेकिन बातें वो नहीं करते जो उनके सामने रियल चीज़ दिखाई जाए। वो ज़ाहिर है रिपोर्टर्स या तजिया निगारों के सामने कोई सरकारी अफसर नहीं दिखा सकता, पाबंदी है। लेकिन आज जो गवर्नर सिंह जनाब कामरान टेसूरी साहब ने जो बात की, तो ये बात मैंने 3 दिन 4 दिन पहले भी कही, उससे पहले भी कही कि आज हमारे पाकिस्तान में इस केस के हवाले से अल्लाह ने एक मौका दिया है कि हम डीएचए को भी साफ कर दें। डीएचए में जो मामला, जो फाशी के अड्डे, जो रमी क्लब, जुए, मसाज सेंटर, जो कुछ होता है, आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है इस बेचारे बच्चे मुस्तफ़ा आमिर के केस के निस्बत से कि हम इस पे अगर सही वे पे काम करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में हमारे बच्चे मुस्तकबिल के तालिबे इल्म, मुस्तकबिल का फ्यूचर, मुस्तकबिल का सतून, वो हिफाजत में आ जाएगा ड्रग्स से। आज कामरान टेसूरी साहब, गवर्नर सिंध ने भी बिल्कुल वाज़ा तौर पे कहा है, और वो कह सकते हैं क्योंकि वो जो चीज़ें देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ मैं वो भी आप साथियों को नहीं बता सकता। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज़ाहिर है वो गवर्नर है, उनके पास हर एजेंसीज़ की, हर इदारे की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन शेयर तो नहीं कर सकते। जैसे हमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूडिंग मालूम होती हैं, लेकिन वो हम आप तक शेयर नहीं कर सकते। हमें भी ज़ाहिर है किसी चीज़ की पाबंदी का जो है वो देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे बोलने से, हमारे बताने से तहकीकात में फ़र्क पड़ जाता है। फिर जो चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी होती और हम वो कर दें तो वहाँ से चीज़ मिस हो सकती है। तो हम भी ख्याल रखते हैं इस बात का, वो तो गवर्नर सिंह है। तो फिर मैं वही कहूँगा, कल जैसे मैंने प्रोग्राम में अपने कहा था कि हमारे मुल्क की ये जो पाकिस्तान की पुलिस है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, फर्शनाज लोग हैं, इनको फ्री हैंड दे दिया जाए। नारकोटिक्स के जितने इदारे हैं, एंटी नारकोटिक्स के, एंटी नारकोटिक्स को फ्री हैंड दे दिया जाए। एंटी नारकोटिक्स ने बड़े बड़े जो है वो टारगेट अचीव किए हैं, मैं जानता हूँ। एंटी नारकोटिक्स वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में, अगर मैं कहता हूँ अगर सही तरीके से काम नहीं करती होती तो आज पाकिस्तान के हर घर में ड्रग्स होती, हर घर ड्रग्स बेचने वालों में शामिल होता। ये तो सिर्फ एंटी नारकोटिक्स है जो अपने मिशन पर लगी रहती है, और ये वो गुमनाम सिपाही हैं जो एक आम आदमी को, आम इदारे को नहीं पता होता कि एंटी नारकोटिक्स का काम क्या है। ये किसी को नहीं छोड़ते। मैं बता दूं, इनके पास जो फोर्स है, इनके पास जो जवान है, वो सर से कफन मान के जो है वो रहते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अगला मौजूद हम शामिल करेंगे चिंची रक्षों के हवाले से। डीआईजी कराची नए तब्दील हुए, आईजी सिंध साहब ने और दीगर लोगों ने, जो अफसरान थे, उन्होंने कहा कि चिंचियों के भी खिलाफ ऑपरेशन होगा, गैर रजिस्टर शुदा गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। तो जनाब, चिंची गैर रजिस्टर शुदा आज, यानी कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं 1 मार्च को, हम बात कर रहे हैं 28 फरवरी तक की, कि 28 फरवरी तक
जो मेन रोडों की शाहराहों की सूरत हाल है चिंची रक्षों के हवाले से, वो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चिंची किस तरह चल रहा है। ये नहीं कराची की सड़कों पर चल रहे हैं। कहाँ है डीआईजी ट्रैफिक के कवानी? क्या कोई ऐसा इनको नहीं रोकता? ये हर स्टॉप पे रुकते हैं। पर्ची सिस्टम चल रहा है, मैं आपको बता दूं, लियाकताबाद में, नाजमाबाद में, डाक खाने पे, वाटर पंप पे, आयशा मंदिर पे, हर चौराहे पर इनका पर्ची सिस्टम है। हर चौराहे पर ये पर्चियाँ लेते हैं और जाहिर है वो फिर ट्रैफिक पुलिस के पास जाती है। तो बात कहने की ये है कि ये अगर चिंचियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर हम अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? हम दीगर गाड़ियों के खिलाफ फिर क्या कार्रवाई करेंगे? मैं कहता हूँ कि हमें ईमानदाराना तरीके से हर जगह जो है वो काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम ईमानदाराना तरीके से काम नहीं करेंगे, जब तक हमें कहीं कामयाबी हासिल नहीं होगी। आफाक अहमद साहब के पोस्टर पूरे कराची में लगा दिए गए हैं। जब से वो जेल से आए हैं बड़े वो मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं और पूरे शहर कराची में उनके पोस्टर मुख्तलिफ़ जगहों पर लगा दिए गए हैं और उनके कारकुनान एक्टिव हैं। अच्छा, उनके कारकुनान जब एक्टिव हैं, यहाँ तक कि हैदराबाद भी एक्टिव है। अभी मैं हैदराबाद की आपको छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ। ये वहाँ का जो हेस्को का जो अफसर है वो देखें, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो छोटी सी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कॉपीराइट का मसला होता है चैनल पर, कि ये किस तरह जो है देखें, ये पेड़ पकड़ रहा है बेचारा। इस पे जो वीडियो आई है, जो मैंने देखी है, वो महाजिर कौमी मूवमेंट के ज़िम्मेदार की वीडियो देखी है। यानी हैदराबाद तक में महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब के कारकुनान और ज़िम्मेदार एक्टिव हो गए। अब इनकी एक्टिव की सूरत देखते हुए एमकेएम पाकिस्तान जो है वो बड़ी हिकमत अमली तय कर रही है। फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हम आ गए हैं। तो उससे पहले वो कहाँ थे? फारूक सत्तार साहब, आप तो कराची में ही, आप कहाँ आ गए? कहीं गए हुए थे क्या? और अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची में ही रहते हैं और आपके लोग भी कराची में। हाँ, अब आप लोग शायद आफाक अहमद साहब की सियासत को देखते हुए जो है शायद दोबारा अपने अंदर तवानाई लेकर आए हैं और रमज़ान के बाद आपने टाइम दिया है। आफाक साहब तो सर लगे हुए हैं, फारूक सत्तार साहब, आफाक साहब तो अभी से लगे हुए हैं। आपने तो रमज़ान के बाद का टाइम दिया, तो आप जब आप रमज़ान के बाद आए हैं और एक्टिव होंगे तो आफाक साहब तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे एक्टिव होने में। और हम तो यही कहते हैं, जो कराची के लिए काम करे, जो शहरियों के लिए काम करे, उसको हर शख्स जो है सराखों पर बिठाएगा। और आज आफाक साहब की जो पजीराई मिल रही है, उनको जो लोग अहमियत दे रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने कराची का बेटा समझ के आवाज़ उठाई और उसके लिए कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं और दुआ करते हैं पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, रेंजर्स, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, कस्टम इंटेलिजेंस और दीगर के जवान, अफसरान, मुलाजमीन, सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। सेंट्रल से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।